नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आज बात करने वाले हैं फिर से अतुल प्रसाद की उस बात का हम विश्लेषण करने वाले हैं कि अतुल प्रसाद ने जो कहा उसका मतलब निकल क्या रहा है। तो कल ही मैंने वीडियो बनाया था बीपीएससी के ऊपर, बिहार सरकार के ऊपर, कि उन्होंने बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में कुछ अभी तक क्लियर नहीं किया और ना ही उन्होंने ये बताया कि वो एग्ज़ाम ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, सिर्फ ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे थे। लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है बीपीएससी चेयरमैन के द्वारा, अतुल जी के द्वारा, और अतुल जी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि जो हमारा एग्ज़ाम है ये होने वाला है, यानी कि एग्ज़ाम पूरा पक्का है कि आपका 24, 25, 26 जो भी निर्धारित तिथियां उस पर होने वाली है। और साथ ही साथ इन्होंने बीएड को एलिजिबल करने की जो बात थी, बीएड को एलिजिबल किया गया है, लेकिन कुछ कंडीशंस अप्लाई की गई हैं। साथ ही साथ एक खुशखबरी भी है। खुशखबरी ये है कि जो उसमें निगेटिव मार्किंग थी उसको हटाने की बात कर दी गई, यानी कि अब आपकी परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। तो इसका मतलब आप सीधा सीधा समझ लीजिए कि बीएड को बाहर करने का पूरा फार्मूला तैयार है। उन्होंने कुछ और बातें कही, उन बातों को थोड़ा ध्यान से गौर से सुनिएगा। उन्होंने जीवन के अधिकार की बात की अनुच्छेद 21 के बारे में, जबकि जो फैसला आया हुआ है अनुच्छेद 21A के तहत आया हुआ है। अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात की जाती है, लेकिन अनुच्छेद 21 जो है हमें जीवन जीने की बात करता है। और उसी की बात करते हुए ये बीएड वालों को उकसा रहे हैं कि आप लोग इसके आधार पर जाइए और सुप्रीम कोर्ट में इस पर डिमांड करिए, वहाँ पे केस फाइल करिए और आप लोगों की सुनी जाएगी। चालाकी देखिए कितने स्पष्ट तरीके से ये यहाँ से निकल रहे हैं, ये बात कह के कि छात्र जाएं। भाई एग्ज़ाम आप ले रहे हो, आप चाहते हैं कि बीएड वाले शामिल हों। जिस प्रकार से राजस्थान सरकार डीएलएड को अपने यहाँ शामिल करने के लिए और बीएड को बाहर करने के लिए पूरी लड़ाई लड़ती है, पूरा केस लड़ती है और अंत में सुप्रीम कोर्ट में जीत भी जाती है, तो क्या बिहार सरकार इन बच्चों के साथ बीएड वालों का केस नहीं लड़ सकती है? सरकार अपने खर्चे पर केस नहीं लड़ सकती है? आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में एक केस लड़ने के लिए एक दिन की हेयरिंग की लाखों लाखों रुपए लिए जाते हैं। तो ये बीएड वाले चंदा ले, अब ये पाकिस्तान की तरह कटोरा लेके भीख मांगे, भैया चंदा दे दो, कोर्ट में केस लड़ना है। शर्म करो बिहार सरकार, शर्म करो। या आपने जब इतना सहयोग किया, एग्ज़ाम ले रहे हैं, तो एग्ज़ाम लेने में आपको ये कहना चाहिए था कि ठीक है, एग्ज़ाम के बाद हम आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ हम चलेंगे। कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में। आपके हितों की रक्षा के लिए हम अनुच्छेद 21 के तहत जीवन जीने की बात को लेकर कोर्ट में जाएंगे। लेकिन इन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा। इन्होंने छात्रों के ऊपर टाल दिया। इन्होंने कहा कि हम अपने निर्धारित तिथि पर परीक्षा लेंगे, माइनस मार्किंग को हटा रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार और जो संस्था है हमारी एनसीटीई, इनके द्वारा जो निर्देश आएंगे उनका हम पालन करते हुए अगर ये बीएड को शामिल करेंगे तो हम शामिल करेंगे, नहीं शामिल करेंगे तो बीएड को हटा के हम मेरिट लिस्ट तैयार करेंगे जिसमें बीएसटीसी, बीटीसी, डीएलएड जैसे लोग हैं। साथ ही साथ इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें कहीं, जैसे जो अपेयरिंग वाले छात्र हैं जिनका सीटेट क्वालिफाई नहीं है या जिनका अभी जो प्रोग्राम है, जो कोर्स है वो कंप्लीट नहीं है, वो लोग अगर एग्ज़ाम देते हैं तो उनका एक अटेम्प्ट समाप्त हो जाएगा। 3 अटेम्प्ट दिए गए हैं, एक अटेम्प्ट उनका समाप्त हो जाएगा। साथ ही साथ बीएड वालों को अगर प्राथमिक से निकाल दिया जाता है, भविष्य में एग्ज़ाम होने के बाद उनको मेरिट लिस्ट में नहीं लिया जाता है, तो उनका जो एग्ज़ाम हुआ है उसे अटेम्प्ट में नहीं काउंट किया जाएगा। उनके 3 अटेम्प्ट ज्यों के त्यों बरकरार रहेंगे। तो यही थी अपडेट, जिस अपडेट को हम देख रहे थे और हमको लगा कि कहीं ना कहीं छात्रों का, जो मैं कल ही बोल रहा था कि पैसे हजम करने की बात है, सामने चुनाव है, 7 लाख के करीब, 8 लाख के करीब फॉर्म डाले गए हैं, जिसमें लगभग 5 लाख छात्र बीएड के हैं और आप 750 रुपये के हिसाब से गुणा कर दीजिए। करोड़ों करोड़ों रुपए का गमन सीधे सीधे किया जा रहा है। एक बार आप परीक्षा दे देंगे तो आपको पैसा जीवन में कभी वापस नहीं मिलेगा, ना ही। और इतना मान के चलिए कि आपको जिस तरह से भेजा जा रहा है कोर्ट में, उन्होंने एक और बात कही कि अगर छात्र कोर्ट में जाते हैं तो हम उनके सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करेंगे, तब तक रिजल्ट
नहीं देंगे। यानी कि ये भी चाहते हैं कि एग्ज़ाम हो जाए एक बार, फिर उसके बाद आप कोर्ट में चले जाइए, एग्ज़ाम भी रुक जाएगा, नियुक्ति प्रक्रिया रुक जाएगी, साथ ही साथ ये चुनाव भी लड़ लेंगे और फिर उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। और चुनाव में जाके चिल्लाएंगे कि हम 80,000 वैकेंसी निकाले हैं, 1.5 लाख वैकेंसी निकाले हैं और नौकरी मिलेगी किसी को नहीं। तो इस प्रकार से ये एक तरह से बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है। खैर, एग्ज़ाम में शामिल कर लिया है तो एग्ज़ाम देने ज़रूर जाइएगा और पूरी मेहनत से, ताकत से, जो आपकी शक्ति है उतनी मेहनत लगाइएगा। और माइनस मार्किंग नहीं है तो 120 क्वेश्चन है तो 120 के 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा और भगवान से मनाइएगा कि आपका सिलेक्शन हो जाए। उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। थोड़ी मैं तीखी प्रतिक्रियाएं देता रहता हूं और बिहार सरकार अब तक 1 दर्जन से ज़्यादा चेंजिंग कर चुकी है। अपने एग्ज़ाम में पेपर छप चुका है, पेपर पे माइनस मार्किंग लिखा हुआ है, लेकिन आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको माइनस मार्किंग का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये भी एक विचित्र बात होगी। भारत की पहली ऐसी परीक्षा होगी जिसके पेपर पर लिखा है कि आपका माइनस मार्किंग होगा, लेकिन माइनस मार्किंग नहीं होगा। तो चलिए, तो इसी के साथ मतलब पेपर पे लिखा है कि माइनस मार्किंग होगा लेकिन माइनस मार्किंग नहीं होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली बार आपसे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। और बिहार का जो एग्ज़ाम है उसको भी हम कवर करेंगे। मैं खुद बिहार जाऊंगा, उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूं, लेकिन मैं बिहार जाऊंगा और पूरे एग्ज़ाम को कवर कर लूँगा मैं 24-25 तारीख का, और फिर उसके बाद अवगत करा दूँगा कि क्या है पूरा माजरा। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए।